मैं हूँ यास्मीन शेख और आज मैं बना रही हूँ बीफ की बहुत स्पेशल बिरयानी। आज फ्राइडे है और फ्राइडे तो वैसे भी वाइस डे के तौर पे जाना जाता है। कराची में तो फ्राइडे को बिरयानी मस्ट है, तो मैं भी आज बना रही हूँ बीफ बिरयानी। ये बिरयानी निहायत लजीज और आसानी से बनने वाली है। मैं इसे शान मसाले के साथ बनाऊंगी और ट्रस्ट मी, ये आपको बिल्कुल यूनिक और मुनफरिद सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपने लाजमी ट्राई करनी है, लेकिन उसके लिए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। पूरी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका कोरमा रेडी करेंगे। कोरमा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल लिया है। जो मैं 1 केजी राइस के साथ और 1 केजी बीफ के साथ बिरयानी बना रही हूँ, तो इसके अंदर 1 कप ऑयल जाएगा। ऑयल गर्म हो गया है। अब ये मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसिस में कट करके रखे थे, इनको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इस प्याज को आपने सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे, तब तक के प्याज अच्छे से सुनहरा हो जाए और इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। तो इसे 8 से 10 मिनट के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और ये देखें प्याज ब्राउन हो गई है और प्याज का सुनहरा रंग इसके ऊपर आ गया है। अब इस सारी प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। प्याज निकाल ली है मैंने। अब इसके अंदर कुछ साबुत मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 बादियान का फूल, 10 से 12 काली मिर्चें, छोटे छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 लौंग और 4 ही हरी इलायची। ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इनको ऑयल में डाल लेना है। 1 से 2 मिनट के अंदर जब मसाले चटकना शुरू हो जाएं और उनकी खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो ये मैंने 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है, जो कि हड्डी वाला है। आप चाहें तो आप बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को इन साबुत मसालों के साथ 7 से 8 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसको फ्राई कर लेना है। ये मैंने जान के इसमें बड़ी हड्डी रखवाई है गोश्त के अंदर, क्योंकि बिरयानी के अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसका जो हड्डियों का एक जूसी सा फ्लेवर आ जाता है। और इसके अंदर जो रिवाज डाला है मैंने, तो आपने भी ये रिवाज वाला गोश्त लेना है। इससे होता यह है कि बिरयानी बहुत ही जूसी और बहुत ही मजेदार बनती है। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन असल मजा बिरयानी हो या पुलाव, उसका बोन वाले गोश्त के साथ ही आता है। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी 7 to 8 मिनट तक, जब तक इसका पानी भी खुश्क हो जाए और जितने भी खड़े मसाले हैं उनका टेस्ट और उनका प्यारा सा अरोमा गोश्त के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, इसको भी गोश्त में डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट के साथ 2 से 3 मिनट तक गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। साबुत गरम मसालों में भी गोश्त को फ्राई करने का एक मकसद यही होता है कि साबुत गरम मसालों की एक अच्छी सी खुशबू गोश्त के अंदर आ जाती है और गोश्त की अपनी अगर कोई स्मेल हो तो वो खत्म हो जाती है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई सूख मिर्च और हाफ टी स्पून कश्मीरी सूख मिर्च। ये मसाले इसमें डाल लेने हैं। मसालों को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कश्मीरी सूख मिर्च ऑप्शनल होती है, क्योंकि कश्मीरी सूख मिर्च के अंदर तीखापन नहीं होता, लेकिन वो खानों को कलर देने के काम आती है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए थे, जिनको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब इसके अंदर टमाटर भी जाएंगे। टमाटर डालकर और बाकी तमाम मसालों को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भुनाई करूंगी, जब तक टमाटर नरम हो जाएं। अच्छा, गोश्त आपने बछिया का लेना है या बैल का लेना है? यानी बीफ के अंदर भी आपने छोटे जानवरों का गोश्त लेना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा एज वाले जानवरों का गोश्त लेंगे तो उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालकर यहाँ पर मैं इसको कवर करके रखूंगी। 40 मिनट लगेंगे इसमें। 40 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर कवर करके रखूंगी। पहले तकरीबन 5 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है कि इसमें स्टीम बन जाए, और उसके बाद आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर 40 मिनट के लिए रखना है, ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं।
गोश्त मैंने चेक कर लिया था, गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा भुनाई करके इसका पानी खुश्क करूंगी। मैंने आपको बताया था कि ये मैं बिरयानी शान मसाले के अंदर बना रही हूँ। शान मसाले की आपने ये वाली पैकिंग लेनी है, इस वाली पैकिंग का आपने शान मसाला डालना है। ये इंशाल्लाह बहुत मजेदार और बहुत सुपर बनके रेडी हो जाएगी बिरयानी आपकी। अब पानी खुश्क करते हुए ये 2 टेबल स्पून शान मसाला और क्वार्टर टी स्पून जो है फूड कलर लिया है, ये फूड कलर इसके अंदर मैं डाल दूंगी। मसाला और फूड कलर डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसको भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले का भी कच्चापन खत्म हो जाए। जब तक मैं बिरयानी का कोरमा फाइनल कर रही हूँ, इतनी देर में मैंने दूसरे चूल्हे पे एक पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब शुरू में जो मैंने प्याज निकाल के रखे थे फ्राई करके, इनमें से आधे प्याज वो इस पॉइंट पे आके मैं सालन के अंदर ऐड कर दूंगी। प्याज को डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अभी 1 मुट्ठी धनिया और थोड़ा सा पुदीना बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ ये मैंने कोमे में डाल दिया है। अब इसको तेज आंच पर 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी कि इसके अंदर जितनी मुझे चाहिए बिरयानी के लिए सिर्फ उतनी ही ग्रेवी रह जाए। कोरमा तकरीबन सेट हो गया और ये देखिए इसका गाढ़ा सा टेक्सचर है जो कि बिरयानी के लिए मुझे चाहिए। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी और पानी में बॉईल आना शुरू हो गया तो अब मैं पानी की तरफ जाती हूँ। अब ये कुछ खड़े मसाले मैं इसमें डालूंगी, जिसमें 2 तेजपात, 1 टुकड़ा दालचीनी का जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, 2 से 3 हरी इलायची, 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 1 टीस्पून साबुत जीरा है। इसको मिलाकर इसको 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। थोड़ा सा पुदीना लिया है, पुदीने के पत्ते जाएंगे इसमें, थोड़ा सा ही धनिया, 3 हरी मिर्चें और आधा नींबू का स्लाइस लिया है जिसका मैं रस निकाल कर इसके अंदर डाल दूंगी। नींबू का रस डालना इसमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नींबू की वजह से चावल बहुत खिले खिले और खड़े खड़े बनते हैं, बिरयानी में राइस टूटता नहीं है अगर आप नींबू या सिरका ऐड कर देते हैं तो। अब अच्छे से बॉईल आ गया है। इसके अंदर ये मैंने 1 kg लिए थे पक्की बासमती के बिरयानी राइस, जिसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा भिगो दिया था। ये आप देख सकते हैं लंबे लंबे चावल हैं। अब इसको मैं पानी के अंदर डाल दूंगी। इसको तेज आंच पर बॉईल होते हुए 7 से 8 मिनट लगेंगे और यहाँ पे आपने तकरीबन 3 टेबल स्पून नमक भरकर डाल देना है। इन सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 7 से 8 मिनट के बाद मिलते हैं। तब तक चावल एक कनी रह जाएंगे, फिर हम इन्हें निकाल लेते हैं। 8 मिनट हो गए हैं तकरीबन और ये देखिए चावल तकरीबन 95% तक गल गए हैं। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले और मिर्चें वगैरह अगर आप चाहें तो निकाल दें, मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगी। इसका पानी निकाल लेंगे लेकिन उससे पहले तकरीबन 1 कप पानी आप ये देखें ये मैंने इसके अंदर से निकाल लेना है, ये बाद में इस्तेमाल होगा। ये पानी मैंने निकाल के रख लिया है। अब मैं राइस का पानी निकालूंगी और इसे एक छालनी के अंदर ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। बिरयानी के चावल भी डन हो गए हैं, कोरमा भी रेडी हो गया है। अब इसको तह लगाने का टाइम है। अब मैं इसको तह लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने वही खुला पतीला लिया है। इसमें सबसे नीचे ऑयल की तह लगेगी। पतीले के नीचे मैंने बिल्कुल दमवानी आंच पे चूल्हा जलाया हुआ है। ऑयल की तह लगाने से ये होता है कि मसाला नहीं जलता, नहीं तो अक्सर लोग मसाले के नीचे तह लगा देते हैं तो उससे होता यह है कि मसाला जल जाता है। अगर हम पहली तह ऑयल की लगाएंगे तो उससे मसाला बिल्कुल भी नहीं जलता। अब इसके नीचे एक हल्की सी तह ऑयल के ऊपर चावलों की लग जाएगी। चावल फैलाते हुए डालने हैं इसके ऊपर और सारे पतीले के अंदर इसको एक जैसा करके फैला देना है। अब जो बाकी मसाला है उसको मैं साइड के ऊपर सेट करती हुई जाऊंगी। अब ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने दही ली है और इसके अंदर जो बकाया का बिरयानी मसाला बचा हुआ था इसमें वो डाल देना है दही में। बिरयानी मसाले के बाद ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया था वो इसके अंदर जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करके इस दही को भी मैं चारों तरफ फैलाते हुए डाल दूंगी। अब इसके ऊपर जो प्याज बचाई थी प्याज की लेयर और साथ ही थोड़ा सा धनिया पुदीना, अगर आपको ज्यादा पसंद है
तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी चीज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तली हुई प्याज ज्यादा पसंद है तो तली हुई प्याज भी ज्यादा डाल सकते हैं और धनिया पुदीना की क्वांटिटी को भी वेरिएट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बाकी के चावल डाल देंगे। चावल डाल दिए, अब मैं इसको इक्वली चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला दूंगी। जो मैंने ये हाफ कप पानी निकाल के रखा था, इसको मैं दही वाले बॉल में डालूंगी। बॉल के अंदर अच्छे से घुमा लूंगी ताकि बिरयानी मसाला और दही दोनों वेस्ट ना हो। इसको इसके ऊपर डाल देना है। एक बड़ा चमचा भर के घी का इसके अंदर डाल देना है और यहाँ पे तकरीबन केवड़ा एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर जाएंगे। अगर आप केवड़ा वाटर यूज कर रहे हैं तो फिर आपने 2 बड़े चम्मच भर के डालने हैं, लेकिन एसेंस चूंकि तेज होता है तो एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप जाएंगे इसके ऊपर। इसकी लेयरिंग मैंने तैयार कर दी है। अब इसको कवर करके 3 मिनट में मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दूंगी। फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं, इसका फ्लेम मैंने ऑफ करके इसको दम पे रख दिया था। अब इसको खोल के देखते हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से और देखें ये कैसा खिला खिला मजेदार सा चावल बना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये बहुत मजेदार जूसी सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये राइस कितना लंबे वाला और कितना अच्छे से गल गया है और गोश्त भी मुकम्मल तौर पर टेंडर हो गया है। ये निहायत मजेदार बिरयानी बनी है। बिरयानी को बनाने के लिए कुछ टिप्स होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें सबसे पहली तो ये है कि आपने राइस हमेशा अच्छे वाला लेना है और दूसरे नंबर पर जब भी आप बिरयानी बनाएं तो आपने चावलों के अंदर और बिरयानी के कोरमे के अंदर दोनों के अंदर नमक नॉर्मल से थोड़ा सा तेज रखा जाता है, तो तभी बिरयानी जो है वो अच्छी बनेगी, नहीं तो उसके अंदर नमक कम हो जाएगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने मेरी सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये बहुत मजेदार बीफ बिरयानी बनके तैयार हो गई है। आपने लाजमी ट्राई करना है और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।